बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। नाज़रीन व सामीन, जल्द यानी स्किन इंसान की बैरूनी दुनिया के ख़िलाफ़ पहली हिफाजती तह या लेयर होती है। खूबसूरत, नर्म, मुलायम और चमकदार जल्द, स्प्रिंकलिंग और ब्राइटन जो जल्द होती है, स्किन होती है, हर इंसान और ख़ास कर हर औरत का, हर खातून का ख्वाब होती है। जल्द की रंगत और खूबसूरती ही चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है। लिहाजा जल्द की हिफाजत के लिए मुनासिब सफाई, हाइजीन, क्लीनलीनेस और तवज्जो की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जल्दी बीमारियां कौन सी सबसे आम हैं और किस मौसम में ज़्यादा होती हैं, या इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इसके हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती है जिनको इख्तियार करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब गर्मियों की आमद है और पाकिस्तान में जल्दी बीमारियां कौन सी सबसे ज़्यादा आम हैं और किस मौसम में ज़्यादा होती हैं। दो बीमारियां याद रखिए। नंबर 1 एक्जिमा, या जिसे आप आम लफ्ज़ों में डर्मेटाइटिस या ख़ारिश की बीमारी कहते हैं। ख़ारिश की बीमारी, जी हाँ, ये बच्चों बड़ों में बराबर यकसा तौर पे पाई जाती है, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पर डर्मेटाइटिस एक्जिमा पाकिस्तान में ज़्यादा देखा गया है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ऐसे कपड़े हो सकते हैं जो उनकी जल्द से मैच ना कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो रही हो, ख़ारिश हो रही हो। दूसरी चीज़ हो सकती है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, खुश्की। जी हाँ, अगर उनके जो माहौल है, जिस रूम में वो रहते हैं या जिस स्कूल वो जाते हैं, वहाँ पर जो है वो हवा में नमी का तनासुब कम है और खुश्की ज़्यादा है, ये चीज़ भी उनकी ख़ारिश की बीमारी को बढ़ा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट, हम पूरा एक्चुअली इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, वो है दूसरी इंपॉर्टेंट स्किन बीमारी कौन सी है जो पाकिस्तान में बहुत आम है, वो है एक्नी, दाने निकलना, कील मुहासे निकलना। जी हाँ, ये ख़ास तौर पर नौजवानों में, जवानों में ज़्यादा पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि जब आप टीनेज में आते हैं, आप 14 साल 13 साल के एज को क्रॉस करते हैं, तो आपको जब बलूगत शुरू होती है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, उनमें कुछ सर्टन हार्मोन्स, ख़वातीन में एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये चीज़ जब इसकी जो फ्लेयर अप्स होते हैं, ये जब रिलीज़ होना शुरू होता है बड़ी मकदार में, तो इससे आपकी जल्द भी मुतासर होती है। कर क्या सकते हैं इस हवाले से? आप एक्नी के हवाले से आप ये कर सकते हैं कि वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। यकीनन इससे आपकी जल्द बेहतर होगी। अपनी स्किन हाइजीन का ख्याल रखिए और डायरेक्ट सनलाइट जो होती है, जब भी बाहर जाएं तो कोई अच्छी सी सन ब्लॉक लगाएं। हर 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक क्रीम या सन स्क्रीन क्रीम का जो अफेक्ट होता है, असर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद, अगर आप बाहर मौजूद हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको ज़्यादातर सूरज की रोशनी से वास्ता पड़ता है, तो हर 2 से 3 घंटे बाद आपको नई सन ब्लॉक की तय यानी लेयर अप्लाई करनी पड़ेगी। डर्मेटाइटिस के हवाले से मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट जो चाबी है इस ताले की, वो ये कि उस चीज़ को नोट कीजिए जिससे आपको ख़ारिश बढ़ जाती है। क्या वो मौसम की वजह से बढ़ती है? क्या वो ख़ास कपड़े पहनने से बढ़ती है? क्या वो किसी ख़ास किस्म का लोशन लगाने से बढ़ती है, क्रीम इस्तेमाल करने से बढ़ती है, या वो किसी ख़ास किस्म की ग़िज़ा या मीठा खाने से बढ़ती है, या गाय का गोश्त या फ़िश खाने से बढ़ती है? बेसिकली आपको राज ये है कि उस चीज़ को अवॉइड करना होगा, उस चीज़ से परहेज़ करना होगा जिससे आपकी ख़ारिश की बीमारी जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट हम बात ये कर लेते हैं कि गर्मियों की आमद के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि अब समर्स आ रही हैं और यकीनन पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची, पंजाब वगैरह में, मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। हीट वेव्स भी आ चुकी हैं और आएंगी यकीनन इस दफ़ा भी। ख़ास मौसम है अप्रैल से लेकर जून का, अप्रैल मई जून। जी हाँ, क्योंकि जुलाई अगस्त में फिर मानसून जो है वो शुरू हो जाती हैं बारिशें, अप्रैल मई जून, और इस दफ़ा अप्रैल में तो रमज़ान की भी आमद है। आपको ख़ास एहतियात करनी है। आपको सन ब्लॉक यानी सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए कि सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक का वक्त ऐसा होता है जिसमें सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए, अच्छी सन ब्लॉक लगानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप फुल आस्तीन कपड़े पहने और आपकी जो स्किन है वो कम से कम एक्सपोज्ड हो, यानी कम से कम सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट रेस का, सूरज की रोशनी की अल्ट्रा वायलेट रेस का कम से कम सामना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस
गर्मी के हवाले से मैं बताता चलूँ, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, तो जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। आपको कम अज़ कम 15 से 16 गिलास कम अज़ कम पानी पीना है, ताकि आपकी स्किन भी नरिश्ड रहे, उसकी नशोनुमा होती रहे और वो सूखी ना हो, ड्राई ना हो, उसमें रिंकल्स ना पड़े, उसमें झुर्रियाँ ना पड़े। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, एक और सवाल ये पैदा होता है कि मेकअप के हवाले से, जी हाँ देखिए, मेकअप के हवाले से 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं हमेशा देता हूँ। कभी भी मेकअप के साथ, अगर किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गई हैं आप और वापसी में बहुत देर हो गई, या आप बिज़ी हैं बच्चों को उनको चेंज करवाने में, कभी भी उसी मेकअप के साथ आपको नहीं सोना है, क्योंकि अगर वो मेकअप, वो क्रीम्स, वो लोशंस, वो फेस पाउडर्स वगैरह आपकी जिल्द पर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा मौजूद रहेंगे तो यकीनन वो एब्जॉर्ब होंगे, जज्ब होंगे और नतीजतन आप प्री मैच्योर एजिंग का शिकार हो सकती हैं, वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो सकती हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप एकनी, यानी आपकी जो जिल्द है उस पर दाने भी निकल सकते हैं। और कुछ एकनीज, जिसे एकनी वल्गैरिस या नोड्यूलर एकनी कहते हैं, वो तो इतनी ख़तरनाक होती है कि उसके नतीजे में खुदा ना खास्ता आपकी जिल्द पर हमेशा के लिए दाग, ज़ख्मों के निशान पड़ सकते हैं, जिस तरह किसी ज़माने में चेचक के निशान हुआ करते थे, खुदा ना खास्ता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेकअप की, एक तो क्वालिटी अच्छी हो आपके मेकअप की, और नंबर 2 ये कि आप कभी भी उसका यानी मेकअप के साथ नींद ना लें, रात ना गुजारें उसके साथ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जिल्द से ही रिलेटेड एक और चीज़ है, बालों का गिरना, उलझना, बालों का हल्का हो जाना और रूखापन। इन मसाइल की कई वजूहात हो सकती हैं जो बालों की कुदरती सेहत और चमक दमक को मुतासिर करती हैं। इस हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। देखिए, कोशिश कीजिए कि ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो ना सिर्फ एंटी डैंड्रफ हो, यानी खुश्की के हवाले से इंपॉर्टेंट हो, बल्कि उसमें बायोटिन होना चाहिए। विटामिन वाला शैम्पू हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बायोटिन वाला शैम्पू यूज़ करेंगे, इसी के साथ साथ आपको अगर जिंक यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर आपकी ग़िज़ा में जिंक मौजूद है, तो ये आपके बालों को गिरने से बहुत हद तक रोकेगी। और मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कौन सा तेल इस्तेमाल करें। देखिए, तेल कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खोपरे का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए खालिस तेल इस्तेमाल कीजिए। और जैतून के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, ओलिव ऑयल जो होता है वो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आप लगा लें और 2 से 3 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें और उसके बाद आप शावर ले लें, बैथ ले लें, ये बहुत अच्छा होगा और इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और वो बात है स्किन के हवाले से, जिल्द की सेहत के हवाले से, जिल्द के रंग के हवाले से, इसमें निखार लाने के हवाले से, इसकी चमक को मान पड़ने से बचाने के हवाले से, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से भी। तो बाल भी जो है बेसिकली ये आपकी जिल्द से रिलेटेड एक चीज़ होती है। याद रखिए, जब आपको खुदा न खास्ता स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी स्किन के आर्ज़े या बीमारी का शिकार होते हैं, तो आप जिस स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, माहिर अमराज जिल्द के पास जाते हैं, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो 3 चीज़ें बेसिकली देखता है। आपके नाखूनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो वो, आपके बालों में अगर कोई इशू हो तो वो, और आपकी स्किन के हवाले से भी। और आजकल तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी कई तरह के हो गए, उनमें मज़ीद सब स्पेशलिटीज़ आ गई। मिसाल के तौर पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो बात करते हैं। फिर एजिंग के हवाले से काफ़ी इसमें फील्ड्स आ गई हैं, कई तरह की इलाज हो रहे हैं, थेरेपीज़ हो रही हैं, प्लाज्मा या PRP थेरेपी आ चुकी है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बुटॉक्स, जी हाँ, बुटॉक्स की थेरेपी की जाती है, और ख़ासतौर पर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बुटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। बुटॉक्स का इस्तेमाल आमतौर पे इंजेक्शंस की सूरत में होता है, यानी आपकी जिल्द पे सबकुटेनियस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और उसके नतीजे में ये एक्सपेक्ट आप करते हैं कि आपकी जिल्द जो है वो खिंच जाएगी, उसकी जो लूज़ है यानी स्किन की टोन वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, और वो जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मसला ये है कि क्योंकि ये जो तरीक़ा इलाज है बुटॉक्स का,
ये एक कॉस्मेटिक तरीक़े इलाज है, ये इलाज नहीं है बेसिकली। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की वो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं ये पर्सनली प्रेफर करता हूँ और तहकीक और रिसर्च भी यही कहती है कि नेचुरल इज़ ऑलवेज़ द बेटर। जितना हो सकता है कुदरती सब्जियाँ, कुदरती वर्जिश और कुदरती फल आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, और जितना हो सकता है आप आर्टिफिशियल मिठास से, जंक फूड से, पिज़्ज़ा से, बन कबाब से, बाहर की पकी हुई डीप फ्राइड चीज़ों से, फ्राइज से, सोडे से, कोला ड्रिंक से, और हर वो चीज़ जिसमें सफ़ेद चीनी या वाइट या रिफाइंड शुगर शामिल होती है, परहेज़ करें। यकीन कीजिए ये कुदरती तौर पर बुटॉक्स का काम देगा। एक और चीज़, स्लीप। जी हाँ, नींद अगर आपकी हर 24 घंटों में 7 से 8 घंटे पूरी हो रही है तो आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, आप यकीन कीजिए कि आप अगर नींद कम ले रहे हैं तो आपकी जिल्द में झुर्रियाँ जल्दी पैदा होंगी, आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार नज़र आएंगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिल्द के लिए प्रॉपर नींद लें, सफिशेंट नींद लें, और 24 घंटों में ये कम अज़ कम 7 घंटे होनी चाहिए इफ़ यू आर एडल्ट। और ज़ाहिर है कि बच्चे तो ज़्यादा ही नींद लिया करते हैं आमतौर पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमने फ्रूट्स के हवाले से बात की। सैलड, मूली है, चुकंदर है, ये शलजम के हवाले से आप बात कर लीजिए, टमाटर के हवाले से बात कर लीजिए, खीरा है, ककड़ी है, ये वो सारी चीज़ें हैं, प्याज है, जो बासानी, इवन लहसुन और अदरक भी आप बासानी कच्ची हालत में खा सकते हैं। और कच्ची हालत में खाने से एक तो आपको विटामिन्स पूरे मिलेंगे, और आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, यकीन कीजिए आपकी जिल्द बहुत अच्छी होगी और नतीजतन आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार नहीं होंगी। सो डाइट के हवाले से यानी 2 चीज़ें कि आपको परहेज़ करना है वाइट शुगर से, बाहर की चीज़ों से, जंक फूड से, और हर वो चीज़ जिसमें वाइट शुगर शामिल होती है, जैसे बाज़ार के जूसेस हैं, बाज़ार के कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं, सोडा है। दूसरी चीज़, आपको कच्ची सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, डिफरेंट कलर्स की लेनी है, हरी सब्जियां, पर्पल सब्जियां, कासनी सब्जियां, नीली सब्जियां, पीली सब्जियां, और ये सारी चीज़ें, और फल, यकीनन फल और सब्जियां जब आप इन सारे डिफरेंट कलर्स के लेंगे तो आप यकीन कीजिए इससे ना सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियात स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी और आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र नहीं आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वज़न। अक्सर लोग इस ताले की चाबी से नावाकिफ़ होते हैं, वो ढूंढ तो रहे होते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही होती। यकीन कीजिए ये राज बड़ा इंपॉर्टेंट राज है, अब ओपन सीक्रेट है, मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि जितना आपका वज़न बढ़ेगा, भले आपकी स्किन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वज़न जितना बढ़ेगा आपका, आप अपनी उम्र से ज़्यादा कई साल बड़े नज़र आएंगे। अब बासानी अगर आपका वज़न नॉर्मल, आप अपनी एज और अपनी हाइट के लिहाज से हमेशा याद रखिए, अपना वज़न चेक कीजिएगा। आप यू कुड इजीली गूगल इट, अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं अपनी हाइट और अपनी एज के लिहाज से कि अपना आइडियल वज़न कितना होना चाहिए। अगर आप अपने आइडियल वज़न पर हैं तो यकीन कीजिए ये भी एक ख़ास राज है कि आप अपनी वक्त से पहले बूढ़े नज़र नहीं आएंगे अगर आपकी स्किन अच्छी है और आप दूसरी एहतियाती तदाबीर ऑलरेडी इख्तियार किए हुए हैं। वज़न कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हफ्ते में 5 दिन वर्जिश है, ब्रिस्क वॉक है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, रस्सी कूदना है, हल्के डंबल्स या वेट उठाना है, वेट लिफ्टिंग है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। और ऑफ कोर्स वो ग़िज़ाई एहतियात जो मैंने स्किन के हवाले से बताई, वज़न के हवाले से भी वो वैलिड है। पूरी भूसी का यानी होल व्हीट ब्रेड या होल व्हीट ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, होल चक्की का आटा इस्तेमाल करें और वाइट आटे से परहेज़ कीजिए। बाहर की फूड्स कम से कम खाएं, जंक फूड ना खाएं, पिज़्ज़ा, कुकीज़, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा, वज़न बढ़ेगा। और वज़न बढ़ने से मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपकी स्किन ख़राब होती है, आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं। 25वीं किस्म की जो है वो बीमारियाँ जो हैं वो आ रही होती हैं, शुगर, डायबिटीज़ जिसे आप कहते हैं, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशार खून, आर्थराइटस, ऑस्टियोआर्थराइटस, जोड़ों के दर्द की बीमारी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ जाती हैं। सो आपको वज़न कम करना ज़रूर है, नींद पूरी लेनी है, डाइट का इस्तेमाल आपको अच्छा करना है, जंक फूड से परहेज़ करना है, और ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें जिनका मैंने स्किन के हवाले से कहा और बालों के हवाले से कहा, तेल का मैंने जिक्र किया, जैतून के तेल बहुत अच्छा है आपके बालों के हवाले से, खालिस शहद बहुत अच्छा है अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ नहीं है। सो इस चीज़ का आप बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यकीन कीजिए इन हिंट्स और टिप्स को जब आप अपनी ज़िंदगी में वैलिड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप फ़र्क खुद महसूस करेंगे।
आपकी न सिर्फ जल्द अच्छी हो जाएगी, आप पे बुढ़ापा वक्त से पहले नहीं आएगा, आप बहुत से अमराज जैसे शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, फालिज वगैरह से इंशाल्लाह महफूज रह सकेंगे, बल्कि आप फटीग कम महसूस करेंगे, आप फ्रेश महसूस करेंगे, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इन सारी चीज़ों के ज़रिए। सो इसी के साथ हमारे आज का वक्त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। और इसी के साथ साथ फैज़ टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।